हेलो गाइस, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम विपुल। स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक, कोडिंग एंड डिकोडिंग। बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर कोडिंग एंड डिकोडिंग, आई वुड लाइक टू शो द सिलेबस ऑफ आवर यूनिवर्सिटी। सर्टिफिकेशन, विवुड सर्टिफिकेट, सिलेबस, PE 305 एनालिटिकल स्किल पार्ट 1। यूनिट 1 एंड यूनिट 2 हम करेंगे, अभी नहीं कर रहे लेकिन हम करेंगे, बाद में करेंगे। यूनिट 3 लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग। ये वाला टॉपिक ये वाला टॉपिक आप देख सकते हैं, कोडिंग एंड डिकोडिंग। हम यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि ये सबसे आसान है। आपको मज़ा भी आएगा धीरे धीरे, और ये सबसे आसान लगेगा आपको क्योंकि ये सबसे आसान टॉपिक है। ओके, अगर आपको मेरी स्पीड फास्ट लग रही हो तो आप 2x या फिर 1.5 या 1.75 पे देख सकते हैं। आपको जैसे ठीक लगे आप वैसे देख सकते हैं, अगर आपको स्लो लगती है तो, क्योंकि मैं एक एवरेज बच्चे के हिसाब से चलूँगा, ना कि जो जल्दी से चीज़ें अडेप्ट कर लेते हैं उनके हिसाब से। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक कोडिंग एंड डिकोडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कोडिंग एंड डिकोडिंग? कोडिंग और डिकोडिंग से आप क्या समझते हैं? एज वी आर द स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कोडिंग हमारे लिए क्या है? कोडिंग हमारे लिए जस्ट एक सिंटैक्स है। कोडिंग का मतलब बेसिकली आप समझ सकते हैं कि एक कोडर जो कि कोड लिखता है, एक प्रोग्रामर, एक डेवलपर, कुछ भी जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के समझ में नहीं आता, वो उसे जानता ही नहीं क्योंकि वो उसके सिंटैक्स से अनअवेयर होता है। ओके, जैसे कि आपने इंस्क्रिप्शन एंड डिस्क्रिप्शन, आपने इंस्क्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन का नाम तो सुना ही होगा। कहाँ सुना होगा बताइए, आपने इसका नाम कहाँ सुना है? आपने सुना होगा व्हाट्सएप। व्हाट्सएप में जब भी आप किसी को मैसेज करते हो ना, तो सबसे ऊपर एक लाइन लिखी रहती है कि आपके जितने भी मैसेजेस हैं ना, सारे के सारे वो इंस्क्रिप्शन मोड में हैं। इंस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है? जो सेंडर है और जो रिसीवर है, केवल वही उस मैसेज को रीड कर सकता है। बाकी बीच में कोई भी हैकर, कोई भी अटैकर उस मैसेज को रीड नहीं कर सकता क्योंकि वो इंस्क्रिप्शन मोड में होता है। इंस्क्रिप्शन मोड का क्या मतलब होता है? जैसे कि किसी ने किसी को मैसेज भेजा, फॉर एग्जांपल किसी ने किसी को हाई का मैसेज भेजा। ओके, ये हो गया तुम्हारा सेंडर, ये हो गया तुम्हारा रिसीवर। ओके, केवल सेंडर और रिसीवर के पास ही सेंडर ने जो मैसेज भेजा है एग्जैक्ट, वही एग्जैक्ट मैसेज किसके पास पहुंचेगा? रिसीवर के साथ। बीच में जो अटैकर्स होते हैं ना, अटैकर्स, इनके पास कुछ और मैसेज पहुंचेगा। फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया स्पाई, हाई का क्या बन गया? स्पाई। अब स्पाई, अटैकर्स को लगेगा कि वो स्पाई है, कि सेंडर ने रिसीवर को जो मैसेज भेजा है वो स्पाई भेजा है, लेकिन आपने क्या भेजा था? हाई भेजा था। ओके, तो अटैकर्स बीच में पता ही नहीं लगा सकते कि आपने मैसेज क्या भेजा था। ओके, अगर मैं डिकोडिंग की बात करता हूँ, अब कोई चीज़ एनकोड हो रही है तो वो डिकोड भी होगी। यानी कि हाई को स्पाई में लिखा गया था तो स्पाई को हाई में भी लिखा जा सकता है। अगर जो अटैकर है वो डिकोड कर सकता है तो वो इस मैसेज को वो डिकोड कर लेगा, स्पाई वाले को। स्पाई को वो किस में कन्वर्ट करेगा? हाई में। अब सीधी सी बात है, फॉर एग्जांपल मैंने तो यहाँ पे तो रैंडम तो ले लिया था। अगर यहाँ पे कोई सिंटैक्स, अगर यहाँ पे कोई लॉजिक बन रहा होगा तो वो उस लॉजिक के हिसाब से, वो उस लॉजिक के अकॉर्डिंग वो उसे चेंज कर लेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक जेन्युइन केस की बात करता हूँ, जैसे कि सेंडर ने हाई भेजा था। ओके, जो अटैकर है बीच में और रिसीवर के पास भी हाई पहुंचा था। अब अटैकर के पास जो मैसेज पहुंचेगा ना, जैसे कि अगर कोई हाई, कोई सीक्वेंस अगर फॉलो कर रहा है तो उसके पास, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी मैसेज पहुंचेगा IJJ। ओके, अटैकर के पास ये वाला मैसेज पहुंचा, इंस्टीड ऑफ दिस हाई जो है वो कन्वर्ट हो गया IJJ में। ठीक है,
तो यहाँ पे एक सिंटेक्स फॉलो हो रहा है। अगर आप देखोगे ना, अगर आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग देखोगे तो एच के बाद क्या आता है, आई के बाद क्या आता है, जे के बाद क्या आता है, जे, आई के बाद क्या आता है, जे। तो यहाँ पे +1 हो रहा है, ठीक है। अब अटैकर डिकोड कर सकता है तो वो -1 कर देगा। अगर इसी में अगर वो -1 करेगा ना तो उससे हाई जो आपने मैसेज सेंडर को भेजा था वो अटैकर को पता लग जाएगा बीच में ही। बेसिकली हम यहाँ पे यही सीखने वाले हैं। अभी तक जो मैंने आपको बताया वो उसके पीछे का कॉन्सेप्ट था। अगर आप ये नहीं जानते फिर भी आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। चलते हैं अगली स्लाइड पर। आपको इसमें कुछ नहीं सीखना, बस आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो आपने बचपन में पढ़े होंगे, नर्सरी LKG UKG में जो आपने पढ़े होंगे, बस आपको केवल वो पता होनी चाहिए और उनके नंबर्स, उनसे रिलेटेड नंबर्स। आपने बचपन में पढ़ा होगा कि ABCDE अप टू सो ऑन Z, और ये 1 से लेके कितने होते हैं, ये होते हैं 26। ओके, तो बस आपको केवल इतना ही करना है। जैसे कि A जो होता है वो पहली पोजीशन पे होता है, Z जो होता है वो तुम्हारा 26 पोजीशन पे होता है, E जो होता है वो 5th पोजीशन पे होता है। बस आपको इनके नंबर्स याद करने हैं और कुछ याद नहीं करने, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है हमारी, इट्स अ लेटर कोडिंग। अगर मैं लेटर कोडिंग की बात करता हूँ, लेटर कोडिंग में बेसिकली कुछ नहीं है, बस आपको इसका नंबर्स याद करने और कुछ भी याद नहीं करना। जैसे कि फॉर एग्जांपल ए की पोजीशन क्या होती है, 1, बी की पोजीशन क्या होती है, 2, सी की पोजीशन क्या होती है, 3, डी की पोजीशन क्या होती है, 4, ई की पोजीशन क्या होती है, 5, एफ की पोजीशन क्या होती है, 6। अब आप कहोगे कि आप ऐसे तो हमको पता है, लेकिन एग्ज़ाम्स में आपको ये पोजीशन याद होनी चाहिए। आप वहाँ पे ABCD नहीं लिख सकते। अगर आपको ये माइंड में कैलकुलेशन में याद होंगी ना तो आप डायरेक्ट इनको लिख सकते हैं। इनके बेसिस पे पता है कोडिंग एंड डिकोडिंग में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जी का होता है 7, एच का होता है 8, आई का होता है 9, ठीक है। ऐसे आप सो ऑन आप ऐसा कर सकते हैं। आप अप टू Z ऐसे आप याद कर सकते हैं। आप एग्ज़ाम में ABCD भी बना सकते हैं, लेकिन आपका केवल टाइम वेस्ट होगा। एग्ज़ाम्स में आप बना तो सकते हैं लेकिन आपका केवल टाइम वेस्ट ही होना है। इसलिए मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप इन्हें याद कर लो। याद करने की सबसे अच्छी ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ। याद करने की जो इनकी सबसे अच्छी ट्रिक है ना, वो है ये इजोटी। बस आपको ये सिंटेक्स याद रखना है और बेसिक अल्फ़ाबेट्स याद रखने हैं। अगर आपको ये सिंटेक्स याद है तो आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। जैसे कि ई की पोजीशन क्या होती है, ई की पोजीशन होती है 5, जे की पोजीशन होती है 10, ओ की पोजीशन होती है 15, टी की पोजीशन कितनी होती है 20, वाई की पोजीशन कितनी होती है 25। आप ऊपर जाके देख सकते हैं, ठीक है। ओके, अब ई की पोजीशन क्या थी, 5 थी, नहीं थी। इजोटी, जे की पोजीशन क्या है, जे की पोजीशन क्या है 10, ओ की पोजीशन क्या है 15, टी की पोजीशन क्या है 20, इजो टी। वाई की पोजीशन क्या है 25। केवल ये 5 का मल्टीपल है और कुछ नहीं। इसे याद करना बहुत ही आसान है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है। याद हो गया आपको। चलो इस पर एक बेसिक प्रैक्टिस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं के की पोजीशन क्या होगी, के की पोजीशन क्या होगी बताओ। अगर आप ABCD लिख के करने लगे तो आप बता दोगे कि के की पोजीशन कितनी होती है, 11 होती है। अगर आप इसके हिसाब से करोगे ना, इजोटी के हिसाब से, जैसे कि आपको पता है कि के से पहले क्या आता है, के से पहले जे के, यानी कि के से पहले क्या आता है, जे आता है। और जे की पोजीशन कितनी है 10, जे प्लस 1 के होता है। जे की पोजीशन कितनी है 10, 10 प्लस 1 11। अगर आप बात करो एम की बात करो तो एम कितना होता है
JKLM, JKLM 3, जे का कितना है 10 + 3 13। अगर आप बात करो W की, अगर आप बात करो W की बात करते हैं तो W हमारा किसके बाद आता है, Y से पहले करोगे तो XW, XW, यानी कि 25 में से 2 हम माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 23। अगर हम आगे की तरफ चलें, अब जो W होता है, अब जो W होता है वो T और W, T और Y के बीच में आता है ना, TUVWXYZ। T क्या है 20, 21, 22, 23, 23, 25। आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको इजोटी के नंबर्स याद नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी, फिर आपको वहाँ पे अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, जो कि एग्ज़ाम्स में सुटेबल नहीं है। इसलिए मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप इन्हें याद कर लें। जैसे कि हम और प्रैक्टिस कर लेते हैं। आर, आर किस किस के बीच में आता है, आर आता है ओ और टी के बीच में। ओके, ओ, ओके, ओ पी क्यू आर, इसका कितना होता है 15, पी 16 17 18, तो 15 + 3 कितना हो गया 18। 15 के बाद कितने एलिमेंट हैं, 3 है ना, तो 15 में 3 एलिमेंट प्लस कर दो, कितना हो गया 18 हो गया, नहीं हो गया। फॉर एग्जांपल बात करते हैं जी, जी किस किस के बीच में आता है, ई और जे के बीच में तो हमारे पास जी आता है। ई की बात करेंगे तो ई एफ जी, ई 5 6 7, तो जी का कितना हो गया 7। ऐसे ही आप सारे अल्फ़ाबेट्स की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, अगर मैं आपको एक सिंटैक्स देता हूँ, अगर मैं आपको एक सिंटैक्स देता हूँ, ओके, जिसमें सारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स आते हैं, ऑल इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स occurs in this sentence. In this single sentence, इस एक सेंटेंस में ना सारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट आते हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा, आ, क्विक, ब्राउन, फॉक्स, जंप्स, ओवर, दी, लेजी, डॉग। ओके, आपने सेंटेंस सुना होगा और इस सेंटेंस के अंदर सारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स आते हैं फॉर प्रैक्टिस। इट्स जस्ट फॉर अ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए ये मैंने केवल आपको सेंटेंस दिया है। अब आपको इस पर बिना देखे, टेबल की तरफ नहीं जाना, आपको बिना टेबल के देखे, जैसे कि मैंने आपको बताया था इजोटी। ओके, आपको इजोटी के अकॉर्डिंग ये सेंटेंस फिलअप करने, इनके नंबर्स लिखने हैं, 5 10 15, टी का 20, वाई का 25। इसके अकॉर्डिंग आपको चलना है और आपको ये सारे नाम्स याद करने। पहले आप खुद लिख लीजिए, उसके बाद मैं आपको खुद बता दूंगा। ओके, टेक अ पॉज ऑफ 5 मिनट। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने कर लिया होगा। चलो आपको अब मैं बता देता हूँ कि वैसे तो मेरे को नंबर्स याद हैं, लेकिन अगर मैं शुरुआत करता हूँ तो मैं आपके साथ ही शुरुआत करूँगा। ए, हम सभी को पता है क्या पोजीशन होती है 1। अगर हम क्यू की बात करते हैं, क्यू किस किस के बीच में आता है, ओ और टी के बीच में क्यू आता है। ओके, ओ और टी के बीच में क्या आता है, क्यू आता है। ओ पी क्यू, ओ का कितना है 15। 15 के बाद हमने कितने काउंट किए, पी एंड क्यू। ओके, 2 पोजीशन काउंट की ना। जैसे कि ओ के बाद क्या आता है, पी एंड क्यू। मैं यहाँ पे पेन चेंज कर लेता हूँ, पेन चेंज करके समझाता हूँ, आपको सही लगेगा।
ओ पी एंड क्यू। ओ की पोजीशन क्या है 15, फिर इसके बाद हमने 2 काउंट करे हैं ना, 15 और 2 17, तो क्यू कितना हो गया 17। ओ की पोजीशन थी 15, फिर इसके बाद पी एंड क्यू हमने 2 काउंट करा तो कितना हो गया 17। अगर मैं यू की बात करता हूँ, यू मेरा टी और वाई के बाद आता है, टी यू, टी के जस्ट बाद कौन सा है यू है ना, तो ये बन जाएगा 21। आई की बात करता हूँ, आई जे से पहले आता है, ई और जे के बीच में आती है आई, ठीक है। ई एफ जी एच आई, ई एफ जी एच आई जे, आई के बाद जस्ट जे आ रहा है तो मैं ई से काउंट नहीं करूँगा, मैं केवल जे से जस्ट पीछे आ जाऊँगा क्योंकि वो जे के पास है। जे से केवल एक पीछे है ना, तो 10 में से एक गया यानी कि 10 माइनस 1 9। सी सभी को पता है 3, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर इसके लिए भी आप इजोटी का यूज़ कर रहे हो तो वेरी बैड। आपको इजोटी का इस्तेमाल केवल कॉम्प्लेक्स अल्फ़ाबेट लेटर के हिसाब से देखना होगा, ना कि आप केवल सिंपल में भी आप इजोटी लगा रहे हो, नहीं। अगर मैं के की बात करता हूँ, के किस किस के बीच में आता है, जे एंड ओ के बीच में आता है, जे के जस्ट बाद वाला नंबर कौन सा है के, इट्स मीन्स 11। यू का कितना होता है 17, यू का 21, आई का 9, सी का 3, के का 11। बी की बात करता हूँ 2, इसके लिए मैं इजोटी का यूज़ नहीं करूँगा। आर किस किस के बीच में आता है, ओ एंड टी के बीच में, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था। तो आर का मैं पीछे से मेरे को याद है तो मैं आर का लिख सकता हूँ 18। ओ की बात करते हैं, सिंपली दे रखा है, ओ कितना होता है 15 होता है। डब्लू का मैंने पहले ही निकाल चुका था तो डब्लू का 23 होता है। एन की बात करते हैं, एन हमने अभी तक नहीं निकाला, तो एन हमारा किस किस के बीच में आता है, जे एंड ओ के बीच में आता है। ओ से जस्ट पहला नंबर कौन सा होता है, एन ओ, एम एन ओ, ओके। एन ओ से जस्ट पहला नंबर है यानी कि 15 माइनस 1 14, ठीक है। फॉक्स, फॉक्स ई एफ 5 6, 15 बन जाएगा ओ, एक्स कितना बन जाएगा वाई, वाई से जस्ट पहला नंबर क्या है एक्स है ना, वाई 25 दे रखा है, ये बन जाएगा 24। जे की बात करते हैं 10 है, जो टी के नंबर में दे रखा है ये तो। यू की बात करते हैं, टी के जस्ट बाद वाला नंबर है। एम की बात करते हैं 13, पी की बात करते हैं 16, क्योंकि ओ पी 15 16, ओके। एस की बात करते हैं, एस टी 20 माइनस 1 19, ठीक है। ये पेयरिंग में लिख रहा हूँ मैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, ओके। अगर मैं ओ की बात करता हूँ, जैसे कि ओ 15 ये जोटी में ही दे रखा है। वी की बात करता हूँ, नाउ इंटरेस्टिंग, टी यू वी, टी के बाद हम कितना चला, टी के बाद हमने कितने लेटर चले, यू एंड वी चले ना। टी कितना है 20, 20 प्लस 2 22, ई 5, आर 18 हम पहले ही निकाल चुके हैं, ओके। टी की बात करते हैं 20, एच की बात करते हैं 8। क्यों 8 हुआ सोचो। अगर मैं बात करता हूँ ई एफ जी एच, एच 5 6 7 8, ई के बाद हम कितने लेटर चले, तीन चले थे ना, तो 5 प्लस 3 कितना हो गया 8 हो गया ना, ओके। ई कितना है 5, एल कितना बनेगा, एल की बात करते हैं तो एल के लिए, एल हमारा किस किस के बीच में आता है, जे एंड ओ के बीच में आता है, जे के एल। जे का कितना है 10, 10 के बाद हम कितने स्टेप चले, 2 स्टेप चले, 10 और 2 12। ए कितना है 1, जेड कितना है नो डाउट 26, वाई कितना है 25, इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। डी कितना है 4, ओ कितना है 15, जी कितना है, जी हम पहले ही निकाल चुके हैं लेकिन मैं फिर भी आपको एक बार निकलवा के दिखा देता हूँ। ई एफ जी 5 6 7, तो जी कितना हो गया 7, ठीक है। बस आपको कुछ नहीं करना, बस आपको एक पैराग्राफ उठाना है, मोर प्रैक्टिस। कलर चेंज कर लेते हैं, ओके।
मोर प्रैक्टिस, केवल आपको मोर प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है, टेक अ पैराग्राफ, एक पैराग्राफ उठाना है। पैराग्राफ में कुछ सेंटेंस दे रखे होंगे अप टू 3 और 4, बस आपको बिना देखे उनकी प्रैक्टिस करनी है। अगर आप एक बार अगर वो आप प्रैक्टिस कर लोगे तो यकीन मानो मेरे दोस्त, आपको ये याद हो जाएंगे। एक बार आपको अगर ये याद हो गए ना, बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। अगर याद हो गए ना, कुछ भी कर लोगे मेरे भाई, सच बता रहा हूँ। इतने आसान लगेंगे ना, इतना मज़ा आएगा ना क्वेश्चंस करने में। नहीं तो अगर याद नहीं हुए तो आपको बार बार वो टेबल देखनी पड़ेगी जो मैंने आपको बताई थी। आपको बार बार इस टेबल पर जाना पड़ेगा, यहाँ से आपको ये देखने पड़ेंगे, और देख के मज़ा नहीं आएगा मेरे दोस्त। बस आपको आगे चलना है, मेरे साथ चलना है, ठीक है। आप मेरे साथ चलते रहोगे ना, आपको इतना मज़ा आएगा, इतना मज़ा कि आप फैकल्टी से छोड़ के मेरे पे पढ़ोगे। यकीन मानो मेरा, मैं झूठ नहीं बोल रहा। जैसे कि पी कितना दे रखा है 16, क्यू कितना है 17, आर कितना है 18, एस कितना है 19, एन कितना है 14, एम कितना है 13, ओ कितना, एल कितना है 12, के कितना है 11। हाँ, अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो तो मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊं। शॉर्ट ट्रिक बेसिकली मैं आपको यही बता देता हूँ, ठीक है। एक शॉर्ट ट्रिक है, एक शॉर्ट ट्रिक है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ठीक। आप क्या कर सकते हैं, आप लेटर्स के बेसिस पे, यानी कि शेप के बेसिस पे उसके आप नंबर्स बता सकते हैं। नंबर्स कैसे बता सकते हैं? अब आप पूछोगे कि सर कैसे कैसे हमें क्वेश्चंस का आंसर देंगे। हम शेप के बेसिस पे हम उसकी नंबर कैसे बता सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल देने वाला हूँ, अब आप मुझे खुद बताओगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल, पेन चेंज कर लेते हैं। ओके, मैंने यहाँ पे लिखा आपको जी। ओके, आप मुझे खुद बताओगे, ठीक है। अब मैं यहाँ लिखता हूँ आई, मैंने यहाँ लिखा एच, मैं यहाँ लिखता हूँ एफ। ओके, मैं यहाँ लिखता हूँ एम, मैं यहाँ लिखता हूँ डब्लू। चलो अब स्टार्ट करते हैं। अब आप मुझे बताएंगे कि आपको जी देख के कौन सा नंबर लग रहा है। आप अगर देखेंगे ना, इसे ध्यान से देखेंगे आप, तो जी के अंदर ही क्या छुपा हुआ है 7, और जी का कितना है 7 है, नहीं है मेरे दोस्त। जी अब हमेशा के लिए ध्यान हो गया, नहीं हो गया? जी कितना है 7, जी 7 7 7 7। ओके, आई में आपको क्या दिख रहा है? अगर आई की अगर मैं बात करूं तो आई को मैं ऐसे कर सकता हूं, ये आई है, और इसकी शेप क्या हो गई 9। आई की बात करते हैं तो क्या बन गया 9, हो गया नहीं हो गया? आई अब आपको हमेशा के लिए ध्यान हो गया, नहीं हो गया 9। अगर मैं एच की बात करता हूँ तो आप इसे एक ऐसा नंबर दीजिए कि जिससे एच भी बन जाए और वो नंबर भी बन जाए। अगर नंबर बन जाएगा तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं एच की बात करता हूँ, आपने सोच लिया, आपने सोच लिया ना नंबर क्या है? ओके, अगर आपने नंबर वही सोचा जो मैं सोच रहा हूँ तो वेरी गुड। अगर नहीं सोचा तो ऐसी एबिलिटी फाइंड करो जिससे कि आप वो नंबर सोच सको, ठीक है। अगर मैं एच की तरफ देखता हूँ तो एच को अगर मैं ऐसे ऊपर नीचे मिला दूँ तो नंबर क्या बन रहा है 8 बन रहा है, नहीं बन रहा? बन रहा है, नहीं बन रहा? ओके, अब आपको एच भी हमेशा के लिए याद हो गया, एच की वैल्यू कितनी होती है 8। ओके, अगर मैं एफ़ की बात करता हूँ तो मेरे दोस्त, एफ़ को भाई ऐसा बनाओ कि जिससे कि मेरे पास ये नंबर बन जाए। अगर आपने सोच लिया तो आपको तो मैं बताता हूँ, अगर आप एफ़ को ना ऐसे मिला दोगे, ऐसे मिला दोगे तो एक नंबर बन गया तो नहीं बना? कि कितना बन गया 6 बना, नहीं बना? ओके, ये एफ ही है, मैंने बस इसको कन्वर्ट कर दिया है नंबर में। अगर मैं एम की बात करता हूँ, एम में मुझे क्या दिख रहा है? एम में मुझे दिख रहा है 3, दिख रहा है, नहीं दिख रहा? बस इसकी डायरेक्शन अलग है, लेकिन मुझे 3 दिख रहा है। ओके,
अगर मैं इसकी बात करता हूँ ना, ये मुझे 3 दिख रहा है, ठीक है। अब 3 तो हमारा सी होता है, हम सी तो नहीं लिख सकते। 3 13, यानी कि 3 से ही 13 बनाएंगे, ऊपर 10 आगे हो जाएगा, तो इसका कितना हो जाएगा 13, यानी कि 13। ओके, M13। अगर मैं W की बात करूँ, W में भी तो 3 छुपा हुआ है, लेकिन वो ना वो 3 बन सकता ना वो 13 बन सकता, क्योंकि C कितना होता है, C होता है 3, M कितना हो गया 13, तो W कितना हो जाएगा 23। जस्ट इससे 10 नंबर आगे, इससे 10 किया तो आ गया 13, इस 13 से भी तो 10 किया तो कितना आ गया 23। आप ऐसे इस ट्रिक के हिसाब से आप शेप को देख के नंबर्स बता सकते हैं। अगर आप ये पता है आपको तो आप इन केवल आप GIHFMW के नंबर्स आप फट से बता सकते हैं, फट से। आपको टेबल पे आने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको इजोटी लगाने की ज़रूरत है, आपको कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे आएंगे, आप ये कर सकते हैं। अगर मैं आपसे बात करता हूँ लेटर कोडिंग की, चलो अब आते हैं क्वेश्चंस पे, ठीक है। अब आपको ये नंबर्स आपको तो ध्यान हो गए, आपको ये नंबर्स ध्यान हो गए नहीं हुए? अगर आपको ध्यान नहीं हुए तो मैं आपको अभी एक टाइम दे रहा हूँ, अभी आप इन नंबर्स को तो याद कर लीजिए। अभी के लिए मैं इतना ही छोड़ता हूँ, बस आप केवल ये नंबर्स याद कर लीजिए। आगे चलेंगे टाइप्स ऑफ लेटर कोडिंग पर। टाइप्स ऑफ लेटर कोडिंग में पहली आती है फॉरवर्ड चेनिंग, ये हम सीखेंगे कल। हम मिलते हैं इसी के साथ, ये नंबर्स याद करके आना ज़रूर, ओके। अगर आपको नंबर्स याद होंगे तभी आपको आगे मज़ा आएगा, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। आप बार बार टेबल देखते रहोगे और मुझे भी पढ़ाने में तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। स्टे ट्यून्ड विद अस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड